जिप साहब आपका स्वागत है। जो स्टेटमेंट्स आपकी आती हैं, आपके नेता की, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की जो स्टेटमेंट आती है वो लगभग संतुलित होती है और ऐसा लगता है कि उसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो यूनियन गवर्नमेंट ने लिख के दी होती है आपको। इसीलिए शायद आपको ABC पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है। कितनी सच्चाई है? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया जी। और शायद कुछ बातें आपके साथ मैं साझी कर सकूँगा। जी। प्रश्न जो आपने किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ लोगों ने क्रिएट की है। जी। जो जैसे आपने कहा कि हमारे लीडर्स के या हमारी पार्टी की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई हम कोई स्टेटमेंट दे दें या मेरे लीडर जब स्टेटमेंट दें। आज़ाद साहब, देखिए आज़ाद साहब एक बड़े सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं। नेशनल तो हैं ही वो, लेकिन इवन इंटरनेशनली वो नोन है। बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है देश की राजनीति का भी और जम्मू कश्मीर की राजनीति का भी उनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत सरकार हमारी स्टेटमेंट्स के स्क्रिप्ट बनाए और हम उस स्टेटमेंट्स को दें। इसलिए मैं कतई आपसे सहमत नहीं हूँ। ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो कुछ जो लोग आज़ाद साहब के आने के बाद थोड़ा अपने आप को महसूस करते हैं सेफ नहीं हैं, तो वो इस किस्म का प्रचार करते हैं। कभी वो बीजेपी के साथ हमें जोड़ते हैं जी, कभी हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक चीज़ बताना चाहूँगा वो हमें, और मेरे लीडर ने भी, आज़ाद साहब ने भी ये बार बार कहा है कि जो कोई अच्छा काम करे उसको अच्छा कहना चाहिए जी। जो काम अच्छा नहीं करे उसको अच्छा नहीं कहना चाहिए। तो बल्कि उन्होंने कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम भी ले लिया उन्होंने कि भाई कुछ बातें अगर उन्होंने अच्छी की हैं या कुछ उनका जो पुराने संबंध थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उसको दोहराया, तो लोग उससे कई किस्म की चीज़ें इन्फर करते हैं जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। जी, मैं इससे सहमत नहीं। साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान है कांग्रेस मुक्त भारत का, उस अभियान में आप भी योगदान दे रहे हैं, आहुतियाँ डाल रहे हैं? देखिए, मैं वैसे तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ तो आप अर्थमेटिकली आप ट्राई कर रहे हैं कहने की, वो ये है कि आज़ाद साहब ने भी तो कांग्रेस को अलविदा कहा है और कांग्रेस को अलविदा कहा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो कांग्रेस का इतिहास था, जो कांग्रेस का माजी था, जो पास था, मैं उसके साथ, उसकी नीतियों के साथ तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कांग्रेस की जो मौजूदा लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ जी। तो जब हम कांग्रेस की नीतियों को अपोज करेंगे, मैं कहूँगा, जब मेरे नेता कहेंगे या मेरे लोग कहेंगे, तो ऑब्वियसली अगर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो ऑब्वियसली वो मैथमेटिकली वो कहते हैं कि जो बीजेपी कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है जी। इट्स नॉट लाइक दैट। कांग्रेस का जो मौजूदा नेतृत्व था उस लीडरशिप के विरोध में आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी बनाई और मेन मकसद ये था कि कांग्रेस, खासकर जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, तो कांग्रेस की जो इस समय लीडरशिप थी, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उनको करना चाहिए था, उसमें कांग्रेस फेल हुई। तो इसलिए आज़ाद साहब ने फैसला किया कि लेट मी से गुड बाय टू द कांग्रेस, लेट मी हैव माय ओन। आज़ाद साहब का भी स्टेटमेंट आया था कि G20 समिट से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साइमल्टेनियसली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि G20 समिट से पहले युवाओं को पकड़ धकड़ किया जा रहा है। ये बड़ा पैरेलल सा स्टेटमेंट था और ये जो आज़ाद साहब का स्टेटमेंट था वो सूट करता था यूनियन गवर्नमेंट को। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। हम भारत में रहते हैं,
हम किसी भी जमात से संबंध रखते हों, पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तक भारत की बात हो, अगर भारत का कद ऊंचा होता है, भारत का नाम ऊंचा होता है, तो उसमें तो हर शख्स को जो इस भारत में रहता है खुश होना चाहिए। तो G20 का अगर नेतृत्व भारत को मिला है तो उसको इसलिए अपोज किया जाए कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर इस बात को लेकर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। मैं कहता हूँ कि G20 एक ऐसी देशों का एक ऐसा संगठन है, उसका भारत के प्रधानमंत्री को नेतृत्व मिलना जो है ये हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरा जो आपने कहा कि उन्होंने ये कहा है कि भाई युवाओं की पकड़ G20 नहीं, मैं तो तीसरी बात है। दूसरी बात आपने कहा कि उन्होंने कहा कि G20 का सम्मेलन करने से श्रीनगर में या लेह में या कहीं भी जम्मू कश्मीर का जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, उसको बढ़ावा मिलेगा। ये तो सीधी सी बात है। जब इतने बड़े बड़े नेता बाहर के यहाँ आएंगे और ऑटोमेटिकली जो जम्मू कश्मीर को जो है वो इंटरनेशनल पर्दों पर जब लोग देखेंगे और यहाँ की जो खूबसूरती, यहाँ की जो ब्यूटी है, सबको ये देखेंगे और ये भी देखेंगे कि यहाँ के हालात ऐसे हैं कि ये सम्मेलन किया जा सकता था, तो ऑब्वियसली टूरिज्म को तो इसमें बढ़ावा मिलेगा ही। तीसरी बात जो महबूबा मुफ्ती की है, देखिए महबूबा मुफ्ती की जो इस समय सिचुएशन है, वो मुझे लगता है कि मैंने उसके सब बयान सुनता हूँ और जितनी भी स्टेटमेंट्स महबूबा की आती हैं, दैट ऑल दो स्टेटमेंट्स स्पीक ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वो एक देखिए, एक समय था जब वो मोदी जी के साथ बैठ करके यहाँ की मुख्यमंत्री बनी और खुद वो उसको शब्द दिलाने के लिए मोदी जी यहाँ आए, तो तब जब वो उसके साथ अपने आप को कंपेयर करती है कि वो दिन और आज दिन मैं आज कहाँ हूँ, तो ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। इसलिए मैं उसको कोई ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू गिव एनी वेटेज टू दैट।